आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में खानदानी सियासत बढ़ रही है अपने खात्मे की तरफ। औरंगाबाद में रैली से पीएम मोदी का खिताब। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, बिहार कर रहा है तरक्की। वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद। पटना के गांधी मैदान में कल होगी आरजेडी की जनविश्वास महारैली। पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने लोगों से शिरकत की थी। मुसलमानों में इत्तेहाद, वक्त की अहम जरूरत। फुलवारी शरीफ में अमानत शरिया के इजलास से मौलाना वली फैसल रहमानी का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के औरंगाबाद में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस रैली में बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने 21,400 करोड़ रुपए से जायद के मुतादद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार तरक्की करेगा तभी रियासत की गरीब अवाम तरक्की करेंगी, और इसीलिए हमारी हुकूमत हर गरीब, दलित, आदिवासी और महरूमियों को सलाहियतों को बढ़ाने पर मरकूज है। मोदी ने कहा कि जब से एनडीए मजबूत हुई है, तब से बिहार में खानदानी सियासत अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। औरंगाबाद में अवामी रैली से खिताब करते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि एनडीए के साथ ही रहेंगे। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है, वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। आरजेडी के कौमी तर्जुमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा का कहना है कि जनविश्वास महारैली मुल्क की सियासत में एक नया बाब लिखेगी। मनोज झा ने कहा कि 3 मार्च को गांधी मैदान में आरजेडी की जनविश्वास महारैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बिहार भर से लाखों लोग शिरकत करेंगे। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। लोगों ने तेजस्वी के तय अपनी हिमायत और भरोसा जाहिर किया। और इस यात्रा
में जो भरोसा और प्यार मिला, मैं उसको भीड़ नहीं कहता। आपसे भी आग्रह करूंगा, भीड़ मत कहिए। भीड़ से उस संवेदना का पता नहीं चलता है जो वो लोग हैं। वो लोग आंखों में सपने लेके आ रहे हैं, भरोसे के साथ। उन्हें तेजस्वी आज चाहिए, आज और अब। कृपा है, आप मुड़ी हटाइए। तभी उन्हें आज और अभी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कल की रैली अभूतपूर्व होगी, क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड रैली करते नहीं, प्रायोजित रैली करते नहीं, हमारे समर्थक और इस यात्रा में जो भरोसा और प्यार मिला, मैं उसको भीड़ नहीं कहता। आपसे भी आग्रह करूंगा, भीड़ मत कहिए। भीड़ से उस संवेदना का पता नहीं चलता है जो वो लोग हैं। वो लोग आंखों में सपने लेके आ रहे हैं, भरोसे के साथ। उन्हें तेजस्वी आज चाहिए, आज और अब। कृपा है, आप मुड़ी हटाइए। तभी उन्हें आज और अभी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कल की रैली। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बिहार की आवाम से 3 मार्च को पटना में मुनक्किद होने वाली महारैली में शिरकत की अपील की है। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में। पटना के फुलवारी शरीफ में अमानत शरिया का इस्तकबालिया इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की निजामत अमानत शरिया के नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने की। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के हजारों लोगों ने इजलास में शिरकत की। अमीर शरीयत मौलाना वली अहमद फैसल रहमानी ने अपने खिताब में मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर दिया। इजलास में बहुत से मसाइल पर बात हुई। सियासत में हिस्सा लेने और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशाद इलाही, MLC खालिद अनवर, मौलाना शाहिद रहमानी, मोहम्मद आजम, मौलाना अमानत हुसैन, मुस्तफ़ा कामिल, कौसर खान और दीगर भी मौजूद थे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे इत्तेहाद पर। आप यकीन जानिए, मुसलमानों में तब्दीली आ रही है। मैं इस बात को देख सकता हूँ। मुसलमानों में जितनी बड़ी शख्सियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपस में गुफ्तगू भी करती हैं, बैठती भी हैं, बात भी करती हैं तमाम। और मसाइल को हल करने के बारे में बहुत मुतफक्किर भी रहती है और हम लोग इक़दाम भी कर रहे होते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इतनी ढेर सारी जमात आई हुई है, तो इत्तेहाद की तरफ तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल पड़े। ये उम्मीद की किरण है, हम लोगों को इसको कायम रखना है इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आज वोटिंग के सिलसिले में बात होनी है। और वोटिंग के सिलसिले में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमानत शरिया कभी किसी पार्टी का इंतखाब नहीं करती कि मुसलमानों से कहें कि इसको वोट करो। जो मुल्क के हालात अभी हुए और हैं, इनमें हमारे लोग कम हिम्मती की तरफ जा रहे हैं, जो ईमान के खिलाफ है। हजरत ने ये चाहा, जिसका पैगाम नबी शरीयत ने दिया कि अज़्म और हौसले के साथ, और इस मुल्क ने जो आपको दस्तूर में हुकूक दिए हैं उसकी पासदारी के साथ आप जिंदगी गुजारें। कई मसाइल को नबी शरीयत ने रखे तफसील के साथ, जिसे सब ने सुना है, आपने भी सुना। और यहाँ मीडिया के लोग उनके जरिए से दूर तक की आवाज गई। आज का ये इजलास उन लोगों को झंझोड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, और हमें भी झंझोड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके दरमियान अपने मोहसिन और उल आज़म कायद, जिनकी तारीख, जिनके आबाज़दाद की तारीख अजीमत की रही है, हिम्मत की रही है, मुल्क के रुख को बदल देने की रही है,
बिहार में आज भी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 12,000 करोड़ रुपये से जायद लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा गया, जिसमें दीनापट्टी के लोहिया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का संग बुनियाद भी शामिल है। 4.33 करोड़ की योजनाओं का आज उद्घाटन लोकार्पण ऊर्जा विभाग का किया गया। इसके बाद सर लघु जल संसाधन इन योजनाओं का उद्घाटन, कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसके पश्चात सर बिहार कानून साज असेंबली ने बिहार क्राइम कंट्रोल बिल और बिहार पब्लिक सेफ्टी नाफिज करने वाले बिल मंजूर किए। वजीर तालीम विजय चौधरी ने कहा कि इन बिल्स को जराइम पर काबू पाने के लिए लाया गया है। समाज में गलत करके अपराध करते हैं उनसे और कैसे सख्ती से निपटा जाए, इसके लिए कानून बनाया गया है। इसी तरीके से जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, महिला आयोग है, बाल श्रमिक आयोग है, इन लोगों के भी, इन लोग निकायों के, इन बॉडीज के भी पुनर्गठन से लेके इसको और प्रभावी से चलाया जाए। इससे संबंधित विधेयकों का अधिनियमीकरण हुआ है। ये सब बिहार कानून साज असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन आरजेडी अरकान ने साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की क़ियादत में कानून साज कौंसिल के हाथे में मुजाहिरा किया। इसी दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी बिहार से दहली तक कमजोर है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों के एमएलएस को खरीदने में मसरूफ है। अरे भैया थोड़ा सा हम नहीं हो पाएगा, जनता के हित। और जो विधायकों को कह रहे हैं, विधायक उनका कमजोर है ना बीजेपी, इसीलिए खरीद पैसा पर खरीद रहा है। पीठ पे कौन चल रहा है यार? पूरा देश भर में बिहार में कमजोर हो गया है। सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया, इसीलिए खरीद। और इधर अपोजिशन पार्टियों ने बिहार कानून साज असेंबली के बाहर हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी सीपीआई अरकान ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कानून के खिलाफ नारे लगाए। जोगी के माफिया राज के विस्तार का ये मॉडल है और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, जो जनता के सवालों पर लड़ने वाले लोग हैं, भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई, फुटपाथी दुकानदारों की लड़ाई, रोजगार के लिए छात्र युवाओं की लड़ाई, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए आरजेडी एमएलए भरत बिंद के बीजेपी में शामिल होने पर रियासती वजीर संतोष सुमन ने कहा कि किसी को जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। उन्हें बिहार की तरक्की की फिक्र है, वो गुड गवर्नेंस से पसंद करते हैं। कोई भी किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। सभी बिहार वासियों को भी शुभकामना देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज का जो जन्मदिन है, उनको भी मैं शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहता हूं। उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। अब बिहार को उनकी ज़रूरत है और बिहार को आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो जिस तरीके से आरजेडी के और कांग्रेस के कई विधायक उस तरफ साबिक वजीर लेशी सिंह ने अजीम इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। लेशी सिंह ने कहा कि अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। एमआईएम तर्जुमान आदिल हसन ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और देखते हैं कि आरजेडी जात पात की बुनियाद पर टिकट देती है या नहीं। शोएब साहब जो हैं एमएलसी हैं, बचकाना बयान देते हैं जो एमआईएम के बारे में। उनको बताना चाहते हैं, अपने आका से पूछिए, तेजस्वी यादव से, मनोज झा जी से और जगदा बाबू से, कि कितना बार अभी जो स्पीकर का चुनाव था, वोट ऑफ ट्रस्ट का मामला था नीतीश सरकार का, और आपने जो पलटू राम के साथ जो पारी बदली थी, तो उस बार कितना बार नीतीश जी के खिलाफ वोट करने के लिए फ़ोन किया गया था। और क्यों तेजस्वी यादव ने कहा था, आप जब अख्तरुल ईमान साहब ने 122वां कही कि 122 हम रहेंगे, तो क्यों कहा था कि आप 1 रहिएगा?
क्या ये दोहरा चरित्र तेजस्वी यादव का है, मनोज झा जी का है, कि ये अपने कुछ बोलते हैं, अपने चमचों से, अपने लोगों से कुछ और बुलाते हैं? शोएब मियां, आपको मैं आज से नहीं जानता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन। पटना में महकमे समाजी बहबूद ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। रियासती वजीर समाजी बहबूद श्रवण कुमार ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। कल्याण विभाग के अपने सचिव मीना साहब को, डायरेक्टर प्रशांत जी को और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें बिहार भर के जी हमारे जो अधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के, आज सभी अधिकारी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। और आज का कार्यशाला का जो मुख्य विषय है कि हमारे बच्चों के साथ जो दुराचार होता है, अनाचार होता है, उस विषय पर हम अपने अधिकारियों को अवेयर करेंगे कि किस तरह से बच्चों पर जो दुराचार अनाचार हो रहा है, बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। कानून तो बने हुए हैं, कानून तो 2012 में ही बने हैं, लेकिन उसको और प्रभावी तरीके से कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने अधिकारियों को अवेयर करेंगे। उसके लिए हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं। और इधर मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल फुलर में एक बच्चे की मौत के बाद हंगामा आराई हुई। अस्पताल के अमले और मरीज के दरमियान लड़ाई हुई। लवाहिकीन का इल्जाम है कि वो बच्चे का इलाज कराने अस्पताल आए थे। डॉक्टरों की गफलत के बायस बच्चे की मौत हुई। जब अहले खाना ने नाराजगी का इजहार किया तो अस्पताल के बाउंसर्स ने उनके साथ मारपीट की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों फरीक ने थाने में दरखास्त दाखिल की। भागलपुर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से 9 मार्च को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में आज ग्रामीण बैंक की जानिब से एक बेदारी रथ निकाला गया। इस बेदारी रथ को CJM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेदारी रथ के जरिए लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। खर्च के मतलब सुविधाजनक रूप से अपना वो जो उनका ऋण खराब हो जाता है तो उसका निष्पादन करके उनको जो है छूट का प्रावधान करके हम लोग जो है उनको ऋण मुक्त करते हैं और फिर वो एलिजिबल भी होते हैं दूसरा ऋण लेने के लिए। तो ये एक बहुत बिना खर्च वर्च के केस से निपटने का बहुत असाधारण मौका है। ये साल में 4 बार ये लोक अदालत का आयोजन होता है। उसी नालसा और बालसा के तत्वावधान में जो DLSA सेक्रेटरी साहब है और हमारे RM साहब है जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के हैं, और आज जो है इस रैली का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। लोग ये जागरूक हो कि जिसका भी ऋण है ग्रामीण बैंक में या भी दूसरे बैंक में भी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में खानदानी सियासत बढ़ रही है खात्मे की तरफ। औरंगाबाद में रैली से PM मोदी का खिताब। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा बिहार कर रहा है तरक्की। वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद। पटना के गांधी मैदान में कल होगी RJD की जनविश्वास महारैली। पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने लोगों से शिरकत की। मुसलमानों में इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत। फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के इजलास से मौलाना वली फैसल रहमानी का खिताब। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।